आपको बता दें कैसे चित्रकूट के खदानों में लड़कियों का शोषण हो रहा है। चित्रकूट के खदानों में कैसे उन्हें मजबूर किया जा रहा है। मेहनताना जो उनकी मेहनत का पैसा है, वो पैसा देने से पहले कैसे उन्हें अपने आप को इन लोगों के सामने सौंपना पड़ता है। 10 से 18 साल की लड़कियां शिकार बनती हैं। मजदूरी के बदले जिस्म का सौदा करते हैं यहां पर ठेकेदार। शर्मनाक वारदात पर आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस इलाके में बचपन स्कूलों में नहीं बल्कि खदानों में बीतता है, और वो भी अंतहीन शोषण के बीच। इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग कोल आदिवासी हैं, जो दलित वर्ग की श्रेणी में आते हैं। यहाँ के जल और जंगल पर जैसे उनका कोई अधिकार ही नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे जो मीडिया में बहुत ऐसे मैटर आते हैं जिस पे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें इस बातों पे नज़रअंदाज करना नहीं है, तो इसको सीखना है, इसको समझना है। दोस्तों, कल रात की न्यूज़ में आज तक में दिखाया गया एक मैटर आया जो चित्रकूट में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ, लड़कियों के साथ शोषण होता है, जो 8 से 15 सालों तक जो लड़कियां हैं उनके साथ होता है। एक तो लॉकडाउन में उनके पास काम नहीं था, तो खाने के लिए कुछ खाना नहीं था, लेकिन जब उनको काम मिलने लगा तब काम वाले लोग जो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार या अन्य कोई लोग हैं, वो उनको ज़बरदस्ती करने लगे और उनका शोषण करने लगे। ये बात आज तक ने उठाई, इसके लिए मैं आज तक का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कोल समाज के आदिवासी लोग रहते हैं। और मैं ये भी बात कहता हूँ कि मैं किसी के नाम नहीं लूँगा या किसी धर्म का, किसी जात का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं इस बात के लिए आज कहता हूँ कि जो आज तक ने जो रिपोर्ट दिखाई है इस लोगों के खिलाफ, तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए और इन लोगों को, उस ठेकेदारों के यहाँ से मुक्त करे। क्योंकि दोस्तों, इसका दूसरा एक रीज़न है कि यहाँ पे जो लॉकडाउन में बहुत सारे आदिवासी तथा दलित लोग जो भी होते हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता, और रोज़गार ना मिलने के कारण कोई शराब बेचता है इल्लीगली, कोई पेट्रोल बेचता है, और ऐसे करके यहाँ का युवक गुनाह कर बैठता है। तो दोस्तों, आज और एक टॉपिक आया है। ये टॉपिक ये है कि महाराष्ट्र में फिर से आदिवासी और वनवासी शब्द में कंपटीशन हो रहा है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आदिवासियों को वनवासी बोला जाए, लेकिन मैं और मेरे बहुत सारे सहकारी इस शब्द के खिलाफ इसलिए हम सोशल मीडिया पे भी बोलते रहते हैं कि आदिवासी और वनवासी शब्द में बहुत अंतर है। क्योंकि जो बताया जाता है कि रामायण में प्रभु श्री राम वनवास चले गए थे, उसके बाद उन्होंने जो 14 साल का वनवास लिया, उनके साथ जो बजरंग बली थे उनके सेवक थे। इसी बात को घुमा फिरा के आदिवासियों पे लाना चाहते थे। लेकिन मैं एक अब बात आपको बता दूं कि जब अरण्य की ऋग्वेद भी आप देख लो, उसके पहले भी यहाँ पे आदिवासी रह रहे थे, उनको कोई वनवासी नहीं बोलता था। वनवासी का अर्थ ये होता है कि जंगल में किसी काम से या किसी सजा के लिए चले जाना, और आदिवासी का अर्थ यह होता है कि आदिवासी यानी पहले से जंगलों में रहना। हम जंगल के वनवासी नहीं है, हम जंगल में भेजे हुए लोग नहीं है, हम जंगल में रहने वाले लोग हैं। और आप जानते हो कि जो जंगल में रहता है वो इस सृष्टि के नेचर का पालन करता है, इस सृष्टि के हर पेड़ पौधे को समझता है, इस हर जड़ी बूटी को समझता है, और नेचर को कैसे अच्छा रखना है ये भी जानता है। तो दोस्तों, आप इस झंझट में ना पड़े कि आदिवासी और वनवासी शब्द में क्या अंतर है। मैं सीधा सीधा बता दूं कि आदिवासियों को महाराष्ट्र में वनवासी बोला जाएगा, अगर जा रहा है तो समझिए कि आदिवासियों के एक तरफा से उसको गाली दी जा रही है। क्योंकि आदिवासी का जो इतिहास रहा है, जो संस्कृति रहा है, ये लोग पढ़ते नहीं है और सीधा सीधा वनवासी करके धुतकार देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने वनवासी करके किताब भी निकाली है, और हमारे ट्राइबल जो लोग हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया है। तो दोस्तों, ये कुल मिला के बात है। और वनवासी शब्द के खिलाफ हमारी जो समाज सेविका है कुसुम जी आलम, उन्होंने भी एक बहुत बड़े आर्टिकल में इसके बारे में लिखा है, और उन्होंने भी यहाँ पे आवाज़ उठाई है। मैं सभी को बताऊंगा कि आपके हर राज्य में कौन सी ना कौन सी एक्टिविटी होती रहती है जो आदिवासियों के खिलाफ हो, दलितों के खिलाफ हो। तो मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग आप पे षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इसका आज विरोध नहीं करेंगे तो कल आपको यही नाम आपके माथे पे थोपा जाएगा और आप तब कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस गवर्नमेंट पे आवाज़ उठाना और उंगली उठाना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि आप उस गवर्नमेंट को समर्थन करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट पे अगर आप उंगली नहीं उठाओगे तो गवर्नमेंट सीधी तरीके से काम नहीं कर सकेगी। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का कंटेंट यही है कि जो आज तक के न्यूज़ चैनल ने जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताई है, ऐसे ही काम करते रहे और गवर्नमेंट इसके खिलाफ सख्त से सख्त
कदम ले और जो वनवासी शब्द जो है बोला जा रहा है वो एक तरफा आदिवासियों को गाली दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसके लिए आज का वीडियो है दोस्तों। अगर ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।